चलिए शुरू किया जाए। पिछले पीरियड में हम लोग क्या लिए थे? केवल सिंपल, केवल फार्मूला बेस्ड लिए थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़े। इस टेबल को देखिए, सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन होगा। नीचे से चलें, क्या कह रहा है? करंट गेन किसका? कॉमन बेस का। कॉमन बेस का करंट गेन अल्फा, वैल्यू लेस देन 1, एक से कम, लेकिन लगभग एक को अप्रोच करती हुई। बीटा हाई, कॉमन एमीटर में करंट गेन क्या है? बीटा है। कितना होता है? 20 से 500 हाई होता है। और यहां लिखा है अप्रेशिएबल, कुछ नहीं, बीटा से भी ज्यादा, क्योंकि गामा होता है 1 प्लस बीटा। यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव है, अभी हम पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो गई तो बीटा क्या हो जाएगा? अगर अल्फा 1 हो जाए तो बीटा क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। क्यों? बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो चलिए, क्या याद रखना है? कॉमन बेस में अल्फा होता है करंट गेन और उसकी वैल्यू लेस देन 1। कॉमन एमीटर में करंट गेन बीटा होता है, वैल्यू 20 से 500। और कॉमन कलेक्टर में गेन कितना? 1 प्लस बीटा, बीटा से भी ये ज्यादा। आगे बढ़े। एप्लीकेशन कहां यूज होता है? कॉमन बेस का यूज होता है हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में, मतलब जब सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इसका ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। इसलिए जनरली गौर करना कि इस टॉपिक के बाद जब भी हम लोग आगे पढ़ते हैं तो केवल कॉमन एमीटर लेके बढ़ते हैं। ऑक्सीलेटर रहता है तो कॉमन एमीटर से, निगेटिव फीडबैक में है तो कॉमन एमीटर से। हर जगह हम किसका यूज करते हैं? कॉमन एमीटर। इसलिए सारे क्वेश्चन कॉमन एमीटर से ही आते हैं। कोई भी हम एम्पलीफायर बनाएंगे, एम्पलीफायर का क्या मतलब है? ऑडियो एम्पलीफायर ना। दो एम्पलीफायर हो सकते हैं, ऑडियो और रेडियो। जो कम्युनिकेशन में हमारी कैरियर सिग्नल आती है, फ्रीक्वेंसी रेडियो रेंज में होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी में, तो वहां एम्पलीफायर रेडियो एम्पलीफायर होते हैं। लेकिन यहां ऑडियो, जो तुम्हारा साउंड बॉक्स होता है, आवाज बढ़ाते हो, क्या है? ऑडियो, तुम्हारी आवाज को बढ़ाने वाला। तो उसके लिए जो एम्पलीफायर होता है वह कौन सा होता है? कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर। कॉमन कलेक्टर का यह भी ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉमन कलेक्टर का यूज करते हैं इंपीडेंस मैचिंग के लिए। नेटवर्क में यह टॉपिक है इंपीडेंस मैचिंग। क्या होता है? जब लोड का रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस, सोर्स का इनपुट रेजिस्टेंस आपस में बराबर हो जाए तो इंपीडेंस मैचिंग हो जाती है, इंपीडेंस मिल जाता है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। क्या होता है? यह कब की कहानी है? अगर एक से ज्यादा स्टेज है, कोई एक एम्पलीफायर है, कुछ एम्पलीफाई किया और हमको और ज्यादा एम्पलीफाई करना है, तो क्या करोगे? एक फिर एम्पलीफायर लगा दोगे, उसके आउटपुट को कनेक्ट कर दोगे, वह एम्पलीफाई कर दिया। फिर भी इनसफिशियंट है तो फिर एक लगा दोगे, फिर एम्पलीफाई कर दोगे, कई स्टेज लगाओगे। लेकिन कई स्टेज लगाने पे क्या होता है? एक बार रफली थोड़ा सा देखो इसको, कि यहां पे अगर हम लगाएं, जैसे एक स्टेज हमने बना लिया, कोई भी बना लिया ये, अब इसका आउटपुट अगर हम दें, जिस तरीके से भी दें दूसरे को, तो इसका जो इनपुट होगा और इसका आउटपुट, जनरली नॉर्मल अभी बात कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है और आउटपुट इंपीडेंस हाई होता है। तो ये देखो, इसका आउटपुट इसमें कनेक्ट है, तो ये भी ट्रांजिस्टर, तो इसका भी इनपुट इंपीडेंस क्या होगा? लो। तो क्या हो रहा है? इसका इंपीडेंस इसके इंपीडेंस के साथ मैच नहीं किया तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं होगी। इसलिए अगर यहां पे कॉमन कलेक्टर का यूज कर दें, पहले दो स्टेज के बीच में कॉमन कलेक्टर का यूज कर दें, कॉमन कलेक्टर, इसका जो वोल्टेज गेन होता है, ध्यान से देखिए, वोल्टेज गेन लेस देन 1 है, मतलब वोल्टेज लेवल को यह बढ़ाता नहीं है। फिर क्या यूज है? यहां यूज कर दे तो इंपीडेंस मैच करा देगा। इसका कॉमन कलेक्टर का इनपुट इंपीडेंस अगर बात करें कॉमन कलेक्टर की, वेरी हाई, तो इसका इनपुट इंपीडेंस वेरी हाई और आउटपुट इंपीडेंस लो। और जब आउटपुट इंपीडेंस लो तो अगला जब लगाओगे तो फिर लो लो मैच कर गया हमारा, इधर हाई हाई मैच कर गया तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर अगला स्टेज सफिशिएंटली एम्पलीफाई कर देगा। इसलिए कहते हैं कॉमन कलेक्टर का यूज करते हैं इंपीडेंस मैचिंग के लिए। ठीक, डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है बहुत समझाने का। तो हमको याद रखना है कि दो चीजें, सबसे पहली चीज गेन।
गेन, कॉमन बेस का गेन मतलब क्या, करंट गेन। क्या चीज है, अल्फा क्या होता है, लेस देन 1, एक से कम। कितना कम, 0.99, 0.98 इस टाइप का। और बीटा, कॉमन एमीटर में जो करंट गेन होता है वह कितना होता है, 20 से 500। कॉमन कलेक्टर में जो गेन होगा, गामा कहते हैं, वह क्या होता है, 1 प्लस बीटा। बीटा से भी एक ज्यादा तो और ज्यादा हो जाएगा। तो अंतिम लाइन हुई हमारी किसकी, करंट गेन की। अब इसका यूज तो क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी, जहां वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी वहां यूज करेंगे कॉमन बेस का। और कॉमन एमीटर का यूज कहां किया जाता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी। अब यहीं से सोचो, अगर कॉमन एमीटर का यूज करते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए और ये लिखा हाई, इसका मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑडियो फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा होगी, उसके एम्पलीफिकेशन के लिए किसका यूज करेंगे, कॉमन बेस का। और कॉमन एमीटर का ऑडियो फ्रीक्वेंसी, और इसका काम केवल इंपीडेंस को मैच करा देना। तो बताओ, तुम ही बताओ कौन सा एम्पलीफायर जनरली यूज होगा सब जगह, कॉमन एमीटर ही यूज होगा ना। तो इसलिए हर जगह हम लोग यूज करते हैं एम्पलीफायर में किसका, कॉमन एमीटर। अब यहां पे एक चीज यहां नहीं लिखी हुई है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में इन्वर्जन पाया जाता है। ठीक, याद होगा जब सेमेस्टर क्लास चलती थी तो सिखाते थे कि आखिर में कैसे इन्वर्जन मिलता है। तो अभी समय नहीं है कि हम ये बताएं कि इन्वर्जन कैसे मिलता है, लेकिन अभी तत्काल याद रखें कि इन्वर्जन मिलता है। इन्वर्जन का मतलब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। 180 डिग्री आउट ऑफ का फेज का मतलब है कोई वेव फॉर्म अगर ऐसे है और वह वेव फॉर्म ऐसे मिल जाए तो कहेंगे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। दोनों वेव फॉर्म 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, या इसको दूसरी भाषा में कहें कि इन दोनों में ये सिग्नल इन्वर्ट हो गई। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है 1 का इन्वर्ट 0, 0 का इन्वर्जन 1, तो यहां पे क्या हुआ, इसका इन्वर्जन ये। तो क्या कहेंगे, कॉमन एमीटर में क्या पाया जाता है, इन्वर्जन पाया जाता है। मतलब जो सिग्नल होगी वह 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाती है। मतलब इनपुट में और आउटपुट में कितने का, 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। याद रखें, करके भी दिखा देंगे तो भी लास्टली याद रखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इस ऑब्जेक्टिव में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। किसमें होता है, इनपुट में कॉमन एमीटर, इसका मतलब एमीटर को कॉमन करें, हम लोग डब्बे से ही पढ़े हैं तो इसलिए सिंबल नहीं देखें। ये इनपुट, इसका मतलब इनपुट में आईबी करंट, और इसमें कौन, बोलो, आईसी। तो आईबी और आईसी, अगर ये आईबी सिग्नल के फॉर्म में है तो आईबी और आईसी सेम फेज में होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव है, आईबी और आईसी सेम फेज में होते हैं। कहोगे इन्वर्जन तो बोले थे, जी नहीं, करंट सेम फेज में होती है। क्लियर। लेकिन ये इनपुट करंट किसकी वजह से बहेगी, कोई इनपुट वोल्टेज होगा, बोलो। तो ये जो इनपुट वोल्टेज है और यहां जो VC कलेक्टर और एमीटर के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, इन दोनों में इन्वर्जन पाया जाता है। मतलब इनपुट वोल्टेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज कहां लेंगे, कलेक्टर और एमीटर के क्रॉस। क्लियर। इसका मतलब कलेक्टर और एमीटर के क्रॉस वोल्टेज मतलब VCE। तो VCE क्या होगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएगा। करंट सेम फेज में रहेगी लेकिन वोल्टेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो आए बढ़े आगे। पहली चीज मेरे साथ याद करें कि नीचे से हम लोग चल रहे हैं, कॉमन बेस में करंट गेन लेस देन 1, कॉमन एमीटर में 20 से 500 हाई बोलो, कॉमन कलेक्टर में और ज्यादा हो गया। यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। फिर यहां क्या, ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, हम अधूरा बोले ऑडियो फ्रीक्वेंसी, क्या ऑडियो फ्रीक्वेंसी को क्या पैदा करने के लिए, मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज की सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। और कॉमन कलेक्टर इंपीडेंस मैचिंग के लिए। सेंस समझ में आ गया है, वर्ड याद रखना है, इंपीडेंस मैचिंग के लिए। अब आगे बढ़े, वोल्टेज गेन पे बाद में जाएंगे। सबसे पहले इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज गेन अपने आप हो जाएगा। ठीक है। देखिए इनपुट रेजिस्टेंस क्या लिख रहा है, कॉमन बेस का लो अबाउट 100 ओम, ये भी लिख रहा है लो 750, और ये लिख रहा है 750 किलो ओम। बहुत हाई। समझने की कोशिश करें, आराम से समझ में आ जाएगा, ये बहुत लंबा नहीं जाएगा इसलिए समझा दें। देखो हम यहां बना रहे हैं कॉमन बेस, यही फिगर ना बनेगा कॉमन बेस का, बेस कॉमन नहीं भी लिखे तो समझ जाओ बेस कॉमन है। ये क्या हो गया हमारा, इमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर।
इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट बेस कॉमन का, यही हुआ। ये जंक्शन किस में होगा? फॉरवर्ड बायस में, तो निश्चित तौर पे इसका रेजिस्टेंस लो होगा कॉमन बेस का। और इसका आउटपुट इंपीडेंस बेस कलेक्टर किस में रहता है? रिवर्स में, तो आउटपुट इंपीडेंस क्या होगा? हाई होगा। तो इसलिए कॉमन बेस का क्या चीज? इनपुट रेजिस्टेंस लो और आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई। अब वेरी हाई हाई यहां लो और वेरी लो लिखा हुआ है ना भाई? अरे भाई ये लो है 100 ओम, ये 750 ओम, तो ये का दो वेरी लो और ये लो, यहां फंसते हैं हम। तो ये कॉमन बेस के बारे में। अब यहां पर हम पहले कॉमन बेस से कॉमन एमीटर को कंपेयर करें, जगह थोड़ी सी कम बन रही है। दोनों फिगर को एक साथ लेंगे। ये लिया हमने कॉमन बेस का, बेस एमीटर और कलेक्टर, ये हो गया कॉमन बेस का, हो गया। अभी हम कॉमन कलेक्टर नहीं ले रहे हैं, केवल कॉमन इमीटर ले रहे हैं, क्योंकि कॉमन कलेक्टर आसान है। ठीक है, कॉमन इमीटर, हो गया। अब देखो कंफ्यूजन कि एमीटर बेस जंक्शन किसमें? फॉरवर्ड बायस में, यही इनपुट है, तो क्या होगा? लो होगा। यहां पे आ जाएं, एमीटर बेस फॉरवर्ड में लो होगा, तो आखिर में कॉमन बेस और कॉमन एमीटर दोनों का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा। और यहां तो लिखता है लो 100 और 750, तो इसका मतलब कॉमन बेस और कॉमन एमीटर में दोनों में किसका कम? तो कॉमन बेस का। आखिर में क्यों भाई? दोनों तो वही सेक्शन है ना भाई, देखो ध्यान से, एमीटर बेस और यहां भी बेस एमीटर है। लेकिन देखो, अगर कोई रेजिस्टेंस कहोगे, इंपीडेंस कहोगे, तो वह क्या होगा? वोल्टेज बटे करंट। क्या होगा? वोल्टेज बटे करंट। अगर इनपुट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इनपुट इंपीडेंस की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इनपुट वोल्टेज अब बटे इनपुट करंट ना कहेंगे। बोलो भाई, आइए, इनपुट वोल्टेज दोनों ही केस में जो भी हो NPN, इनपुट वोल्टेज, ये क्या? VB बेस और एमीटर के क्रॉस का वोल्टेज, दोनों में ही इनपुट वोल्टेज क्या? बेस एमीटर के क्रॉस का वोल्टेज। VB प्लस माइनस का अंतर होगा, कोई मतलब नहीं, करंट का डायरेक्शन बदलता है। बटे करंट, इसमें आओ, इसमें कौन सी करंट होगी? एमीटर करंट। और इसमें इनपुट में कौन सी करंट होगी? बेस करंट। इसका मतलब कॉमन बेस में रहेगा I और कॉमन एमीटर में रहेगा I। दोनों में ही VBE एक बराबर दिए, ऊपर वाली वैल्यू एक बराबर, बोलो। लेकिन तुम ही बताओ, I ज्यादा होगी कि IB ज्यादा होगी? IB तो बहुत कम होगी ना, क्या होगी? करीब 2 से 5%। कल आइडिया दिए थे तुमको कि जैसे ये एक सर्किट है, क्या होगा? एमीटर, बेस और कलेक्टर। इधर से अगर 100% करंट चली, 2% बेस से जाएगी, क्या बना लेगी? बेस करंट। और 98% कलेक्टर से जाके क्या बना लेगी? कलेक्टर करंट। तो बेस करंट क्या होती है? बहुत कम होती है, और एमीटर करंट बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा कौन? एमीटर करंट। क्लियर? 100% एमीटर, 5% बेस और 95% कलेक्टर, तो लगभग एमीटर करंट कलेक्टर करंट के बराबर होती है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो? IB क्या होगी? बहुत कम, और उसकी तुलना में I ज्यादा। बोलो, तो क्या नजर आ रहा है आपको? कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? कॉमन बेस का इनपुट रेजिस्टेंस या कॉमन इमीटर का? कॉमन बेस का। ये किसका लिए है? कॉमन बेस। एमीटर करंट ज्यादा है। अरे ये ना कॉमन बेस है, एमीटर करंट ज्यादा है, हर की वैल्यू ज्यादा है, तो कॉमन बेस का कम ना आएगा रे, और IB कम है, कॉमन एमीटर का ज्यादा आएगा। इसलिए यहां पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि कॉमन बेस का इनपुट रेजिस्टेंस लो और कॉमन एमीटर का भी इनपुट रेजिस्टेंस लो, लेकिन इसकी तुलना में ये ज्यादा। अब यहां पे हमारा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, कॉमन बेस और कॉमन एमीटर में किसका इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है? तो कॉमन एमीटर का ज्यादा और कॉमन बेस का कम। क्लियर? कॉमन कलेक्टर में चलें। अगर हम लोग कॉमन कलेक्टर की बात करें, तो कॉमन कलेक्टर के फिगर को देखें, कलेक्टर, बेस और एमीटर। कॉमन कलेक्टर हो गया, बताइए बेस कलेक्टर जंक्शन किसमें होता है? रिवर्स में। तो ये क्या हो गया? इनपुट में आया बेस कलेक्टर, तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो गया? बहुत ज्यादा, और आउटपुट रेजिस्टेंस कम। तो कॉमन कलेक्टर का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए
यहां पे हम लोग सीधे देख रहे हैं कि लो, ये भी लो लेकिन इससे ज्यादा और हाई। इतना आप दिमाग नहीं रखना है, बता दिए, गलत किए, नहीं बोलना चाहिए था, अननेसेसरी कचरा जमा हो रहा है। सीधे याद रखो, पहले कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, तब कॉमन कलेक्टर पढ़े थे ना। पहले क्या पढ़े थे? कॉमन बेस, तब कॉमन एमीटर, तब कॉमन कलेक्टर। तो शुरू कर दो, कॉमन बेस का कम, उससे ज्यादा कॉमन एमीटर का, और सबसे ज्यादा कॉमन कलेक्टर का। कौन? इनपुट रेजिस्टेंस। क्लियर? उसी तरह से आउटपुट रेजिस्टेंस उल्टा हो जाएगा। कॉमन बेस में क्या हो जाएगा? बेस कलेक्टर रिवर्स में, तो आउटपुट इंपेडेंस ज्यादा, बेरी ज्यादा भाई। और इनपुट में इनपुट रेजिस्टेंस जैसे बढ़ता हुआ याद किए थे, आउटपुट रेजिस्टेंस घटता हुआ। तो देखिए बेरी हाई, हाई और लो। ठीक है, आप चाहें तो टिपिकल डाटा को भी याद कर सकते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, अप्रॉक्स में लगभग में वैल्यू पूछ देता है। ठीक है, तो क्या दिया है? 100 ओम, 750 ओम और 750 किलो ओम। ठीक, अगर क्रम याद रहेगा तो डाटा भी याद हो जाएगा। तो इसका मतलब इनपुट किस में? कॉमन बेस में सबसे कम, कॉमन एमीटर में उससे ज्यादा, कॉमन कलेक्टर में उससे ज्यादा। आउटपुट रेजिस्टेंस उल्टा कर दो, वो कम से शुरू हुआ, ये ज्यादा से शुरू होगा। कॉमन बेस में सबसे ज्यादा, कॉमन एमीटर में उससे कम, और कॉमन कलेक्टर में एकदम कम, ओम में चला जाएगा। अब आइए लास्ट हमारा वोल्टेज गेन, टिपिकल डाटा याद कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, करेंट गेन आपको पता है? बोलिए, करेंट गेन में क्या करें कि वोल्टेज गेन मिल जाएगा? देखो करेंट गेन का क्या मतलब होता है, कल भी बताएं। करेंट गेन अगर निकालें, आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट, यही ना होगा? बोलिए। अब वोल्टेज गेन का क्या मतलब होता है? वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज होगा भाई। अब यहां आउटपुट ये क्या है? वोल्टेज है। अगर इसमें आउटपुट रेजिस्टेंस से गुणा कर दें, करंट गेन है ना भाई, करंट गेन बराबर आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। आउटपुट करंट में आउटपुट रेजिस्टेंस से गुणा कर दें तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। इनपुट करंट में इनपुट रेजिस्टेंस से गुणा कर दें, इनपुट वोल्टेज हो जाएगा, होगा। तो इसका मतलब हम वोल्टेज गेन पे विचार कर सकते हैं। ये क्या निकल गया हमारा? वोल्टेज गेन। एक एक करके देखें, ये हमको लगता है दिख नहीं रहा तुमको। नहीं, कलर वाला नहीं चेंज करेंगे, हमको काम भर का निकाल लेना है। यहां करेंट गेन, करेंट गेन क्या कहोगे तुम? आउटपुट करेंट अब बटे इनपुट करंट, यही बात कहोगे। आओ अब यहां वोल्टेज गेन देखें, तो वोल्टेज गेन में क्या कहते हो? आउटपुट वोल्टेज, पूरा लिख दे रहे हैं कंफ्यूज नहीं हो, अब बटे इनपुट वोल्टेज। हो गया? वोल्टेज बराबर क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है वोल्टेज बराबर? उसमें क्या देख रहा था? करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब बताइए, अगर आउटपुट करंट में आउटपुट रेजिस्टेंस से गुणा करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कर दो आउटपुट रेजिस्टेंस से गुणा, तो आउटपुट करंट इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो गया? आउटपुट वोल्टेज। इनपुट करंट इंटू इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो गया? इनपुट वोल्टेज। तो ये क्या हो गया? आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। क्या बन गया हमारा? ये वोल्टेज गेन बन गया। बोलिए। आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट को क्या कहते हैं? करंट गेन। तो दूसरा फार्मूला बन गया, अगर हम कहें वोल्टेज गेन क्या होता है, तो आपका फार्मूला बन गया करंट गेन इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस बटे इनपुट रेजिस्टेंस। बना? अब एक एक का विचार करें। कॉमन बेस में करंट गेन की वैल्यू लेस देन 1, चलो एक मान लेते हैं, एक ही मान ले। आउटपुट रेजिस्टेंस कितना? वेरी हाई। आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई कितना दिया था? 700। आउटपुट ये इनपुट था, हम कॉमन बेस का आउटपुट, कोई डाटा नहीं दिया गया। वेरी हाई 450 किलो, कितना कर दें तब? बोलो 450 के। इसका इनपुट रेजिस्टेंस 100 ओम है। अगर किलो ओम को ओम में बदल दें
इतना हुआ, 100 से कट गया। क्या लग रहा है? वोल्टेज गेन लगभग 4500 के अप्रॉक्स आ रहा है। इसका मतलब वोल्टेज गेन बहुत ज्यादा। कॉमन बेस का करंट गेन 1 से कम, लेकिन वोल्टेज गेन बहुत ज्यादा। क्लियर है बात? उम्मीद है कंफ्यूज नहीं होगे। तो इसीलिए यहां पे देखें क्या लिखा है, वोल्टेज गेन अबाउट 150 लिखा है। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस लगाएंगे जो हम उससे कंपेयर करके दिखा रहे हैं। अब आइए, इसका मतलब वोल्टेज गेन इसमें क्या मिलेगा? ज्यादा। अब आ जाइए कॉमन एमीटर में। किसमें? कॉमन एमीटर में। क्या इससे भी ज्यादा मिलेगा? तो कॉमन एमीटर में करंट गेन कितना? बीटा ऑलरेडी क्या हो गया? 1 से ज्यादा। बोलिए। और आउटपुट रेजिस्टेंस में आ जाइए। आउटपुट रेजिस्टेंस ये 450 है तो ऊपर क्या आया? 45 किलो, ऊपर कम लग रहा है। लेकिन इनपुट रेजिस्टेंस ये वैल्यू थोड़ी सी उससे कम है, लेकिन बीटा क्या है? बहुत ज्यादा, 20 से 500 होता है। तो इसका वोल्टेज गेन इससे भी ज्यादा। इसका मतलब इसका करंट गेन कम था तो वोल्टेज गेन ज्यादा था। अब इसका क्या हुआ? करंट गेन भी ज्यादा और वोल्टेज गेन भी ज्यादा। तो ऑब्जेक्टिव रहेगा कौन से कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर में से किसका करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों ज्यादा होता है? तो कॉमन एमीटर का करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों ज्यादा। कॉमन बेस में करंट गेन बहुत कम होता है। 1 से कम मतलब करंट को बढ़ाने के बजाय थोड़ा सा घटा ही देता है, और जबकि वोल्टेज गेन ज्यादा होता है। और कॉमन एमीटर में करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों ज्यादा होता है। कॉमन कलेक्टर में आ जाइए। कॉमन करंट गेन बहुत ज्यादा, लेकिन आउटपुट रेजिस्टेंस, ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है ये बहुत कम होता है, और इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो बताइए वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा? बहुत कम। कहते हैं इसका वोल्टेज गेन 1 से भी कम हो जाता है। वोल्टेज गेन 1 से भी कम हो जाता है। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं? इसलिए जनरली हम कॉमन एमीटर का यूज करते हैं। तो ये टेबल मेरे समझ से याद, कहां चला गया जी? ये टेबल आप याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। कैसे याद रखना हमने बताया। इनपुट कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। क्या होगा? इनपुट रजिस्टर में चल रहे हैं, पहले इनपुट में बढ़ते हुए क्रम में लो, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा किलो ओम में चला जाता है, लो वाला ओम में रहता है। अब आइए आउटपुट रेजिस्टेंस उल्टा चलिए, वेरी हाई, वेरी हाई होगा तो पक्का किलो ओम में होगा, किलो ओम में, किलो ओम में ही घटा। अब जब लो हो गया तो ओम में चला गया। अब आइए नीचे से चलें, करंट गेन लेस देन 1, 20 से 500 ज्यादा, इसमें और ज्यादा। और जैसे ही ये आने के बाद हमारा वोल्टेज गेन आएगा, तो वोल्टेज गेन, करंट गेन कम है लेकिन वोल्टेज गेन ज्यादा होगा, इसमें वोल्टेज गेन उससे भी ज्यादा होगा। और यहां क्या हो जाएगा? वोल्टेज गेन लेस देन 1 हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यूज कॉमन बेस का कहां? हाई फ्रीक्वेंसी में। और कॉमन एमीटर का कहां? ऑडियो फ्रीक्वेंसी में। और कॉमन कलेक्टर का इंपीडेंस मैचिंग में। ठीक, अब बहुत डिटेल क्यों और कैसे जाने का समय नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज जानिए, कॉमन एमीटर ही एक ऐसा है जिसमें इन्वर्जन मिलता है। इन्वर्जन का मतलब इनपुट वोल्टेज, सिग्नल वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाती है, जबकि कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में नहीं मिलता है। ठीक है, पहले शुरू में जब पढ़ाया करते थे ट्रांजिस्टर, तो शुरुआत में ये क्लासेस में ये हो जाया करता था। याद है किसी को नीरज? जो न्यूमेरिकल लेके डाटा, आरसी लेके आईबी की वैल्यू इतने से इतनी बढ़ी तो VC इतना हुआ, लेकिन लास्टली याद करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट, इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा इसके बाद हम लोग एक आइडिया ले लें, किसका? इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का आइडिया लेने के पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे। मेन हमारा कौन चलेगा? कॉमन एमीटर। तो कॉमन एमीटर में हमने कहा था एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन। थोड़ा सा उसको और जान लें, और तब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स जान के तब हम ऑब्जेक्टिव में आगे बढ़ें। ठीक है, तो बंद कर दो।